बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ जी आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम है याज़ असलम और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम गुफ्तगू करेंगे लापता अफराद के हवाले से। एक बड़ा अहम इंकशाफ जो है लापता अफराद के हवाले से वो सामने आया है। कुछ अफराद का पता चला है और वो अफराद कौन थे इसके हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे, और उनको किसने लापता किया था इसके हवाले से भी आज की वीडियो में हम गुफ्तगू करेंगे। साथ ही साथ एक और चीज़ आपको याद है, गवादर पोर्ट पे अभी एक रोज़ पहले जो है वो हमला किया गया। इस हमलों की जिम्मेदारी जो है वो एक कलदम तंजीम ने जो है वो कबूल की है। इस तंजीम के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे कि बुनियादी तौर पर ये जो तंजीम है जिसका नाम है मजीद ब्रिगेड, ये तंजीम जो है ये क्या है और इसका जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी है उससे इसका क्या ताल्लुक है और उनका नाम इसके अंदर जो है वो किस हवाले से लिया जा रहा है। तो आज की वीडियो में हम इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जिस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे लापता अफराद के हवाले से, मेरे ही चैनल के ऊपर आप वीडियो देख चुके हैं। जब आपको याद होगा कि बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली महारन बलूच जो हैं उन्होंने बलूचिस्तान से लेके एक लॉन्ग मार्च किया था, इस्लामाबाद तक वो आई थी, और इस पर मैंने एक बाकायदा एक नहीं कितनी वीडियोज़ जो है मैंने बनाई थी, मेरे चैनल्स पर जो है मौजूद हैं, जिसमें मेरी जानिब से बाकायदा तौर पर अपने जितने भी बलूचिस्तान के दोस्त हैं उनका साथ देते हुए एक वीडियो जो है वो बनाई गई थी, ताकि आवाज़ जो है वफाक में बैठ के वो पाकिस्तान के कहीं का भी शहरी उसके लिए उठाई जानी चाहिए। लेकिन उसके बाद कुछ चीज़ें बहुत सी तब्दील हुई जिस पर मैं चाहता हूं कि वो भी वीडियो बनाना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब गुज़श्ता रोज़ आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर गवादर पोर्ट कॉम्प्लेक्स जो है गवादर पोर्ट अथॉरिटी उसके दफ्तर पर जो है वो हमला किया गया था, और इस हमले के बेसिकली जो है पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने इस हमले को नाकाम बनाया। इस हमले में 8 दहशतगर्द जो है उनको जहन्नुम हासिल कर दिया गया। अच्छा, अब यहाँ पर जो एक दिलचस्प बात है जिसके ऊपर आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो ये है कि इस हमले के अंदर मारे जाने वाले दहशतगर्दों में से कुछ दहशतगर्द वो थे जिनको लापता अफराद कहा जाता है, और इस पे बाकायदा तौर पर जो है वो रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं। मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं कि गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स हमले में कलदम तंजीम बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन आज़ाद का जो दहशतगर्द है उसके मुलव्वस होने की जो है वो तस्दीक हुई है। दहशतगर्द करीम जान जो कि इस हमले में मारा गया, उसने हमला किया था और सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया। वो तुर्बत का रहायशी था जो कि 25 मई 2022 को लापता हो गया था, और गवादर हमले में दहशतगर्दी करते हुए ये मारा गया है। और इससे कबल भी दहशतगर्द इम्तियाज अहमद भी लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल था जो सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में मारा गया था। जबकि अब्दुल वदूद सातकजई जिसकी बहन जो है वो 12 अगस्त 2021 से भाई की गुमशुदगी का हवाले से जो है वो प्रचार कर रही थी कि मेरे भाई को जो है वो लापता कर दिया गया है, वो भी मच हमले में दहशतगर्दी के एक वाक़े में मारा गया था। तो लापता और जबरी जो गुमशुदगियां हैं इसके हवाले से जो ये वाक़यात हैं उनकी तो पोल कम अज़ कम ये खुल गई है कि ये जो हमारे बलूचिस्तान के कुछ लोग जो है वो लापता अफराद का राग अलाप रहे हैं, उनमें ये बात अब क्लियर हो गई है कि इनमें ज़्यादातर लोग वो हैं जो कि इन दहशतगर्द तंजीमों का हिस्सा बन चुके हैं। और क्योंकि घर वालों को इस हवाले से पता नहीं है या उनको पता है तो एक पूरा प्रोपेगेंडा जो है वो रियासत के खिलाफ किया जा रहा है। इस वजह से उनको लापता अफराद कह के ना सिर्फ जो है वो लॉन्ग मार्च किए जाते हैं, बल्कि पाकिस्तान की हुकूमत हो, पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के इदारे हों, पाकिस्तान की फ़ौज हो, इन तमाम को जो है वो बदनाम करने की कोशिश भी की जाती है। मैं अपनी वीडियोज़ के अंदर पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि यकीनी तौर पर जब आपको किसी के ऊपर कोई शक होता है, कोई डाउट होता है, तो सिक्योरिटी इदारे इसी वजह से उसको जो है उठाते हैं और इस पर भी बाकायदा तहकीक की जाती है। ऐसा नहीं होता कि जाके किसी को भी उठा लिया और उसके बाद जो है उसको लापता कर दिया गया। लेकिन इनमें मेजॉरिटी अभी तक की जो मैंने रिसर्च की है या जो रिपोर्ट्स पढ़ी हैं उनमें मैक्सिमम वो लोग शामिल हैं जो कि बलूचिस्तान से अपने घर वालों को छोड़कर इन कलदम तंजीमों, चाहे वो BLA हो, चाहे वो मजीद ब्रिगेड हो, चाहे वो बलूच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन हो, ऐसी बहुत सी तंजीमें जो हैं जो कि बलूचिस्तान को अपने आप से वो ये समझते हैं कि हम एक अलहदगी की तहरीक लड़ रहे हैं, तो बेसिकली अपनी तरफ से वो सवाब का काम कर रहे हैं, लेकिन वो दहशतगर्दों के आलाकार जो हैं वो बने हुए हैं। और फिर अपने घर वालों को भी वो इसका नहीं बताते, तो वो उनके लापता अफराद होने के हवाले से हुकूमत और रियासती इदारों पर जो है वो इल्ज़ाम लगा देते हैं। तो अब आप ये देखिए कि अब वही जिनके बारे में ये प्रचार किया जा रहा था कि उसके भाई को गुम हो गया, लापता कर दिया गया, सिक्योरिटी इदारों ने उठा लिया, अब उसी ने जो है वो गवादर पोर्ट पे वो हमला किया, और जब वो दहशतगर्द मारा गया तो पता चला कि वही लापता अफराद है जिसको जो है वो मारा गया था। तो ये लापता अफराद के हवाले से कुछ हकीकत है। मैं फिर एक बार यहाँ ये चीज़ रिपीट करूँगा कि
मैक्सिमम लोग जो लापता हैं वो ज़्यादातर इन्हीं तंजीमों का हिस्सा बन चुके हैं। या तो इसको प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया जाता है या वो अपने घर वालों के हवाले से नहीं बताते हैं। अच्छा, एक और दिलचस्प चीज़ जो आज आपके साथ शेयर करनी है, गवादर पोर्ट अथॉरिटी जो है उसके दफ्तर पर हमला करने की जिम्मेदारी जो है वो मजीद ब्रिगेड नामी दहशतगर्द तंजीम जो है उसने जो है वो कबूल की है। और मजीद ब्रिगेड बुनियादी तौर पर जो है ये है क्या, इसके हवाले से मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। और इसका ताल्लुक जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम जो है उनसे उसका क्या ताल्लुक है, इसके हवाले से जो है मैं गुफ्तगू करूंगा। पहले थोड़ी सी डिटेल आपके साथ जो है वो शेयर कर लूँ। 20 मार्च 2024 की शाम गवादर पोर्ट अथॉरिटी पर कॉम्प्लेक्स पर जो हमला किया गया है, इस हमले की जिम्मेदारी जो है ये एक कलदम तंजीम मजीद ब्रिगेड ने जो है वो कबूल की है। और इस मजीद ब्रिगेड के हवाले से मैं ज़रा थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये रवां बरस दूसरा मौका है कि जब इस तंजीम की जानिब से जो है वो बलूचिस्तान में किसी भी बड़ी हमले की जिम्मेदारी जो है वो कबूल की गई है। इससे कबल 29 और 30 जनवरी को दरमियानी शब खुदकुश बम्बारों समेत मुतअद्दिद शिद्दत पसंद जो है उन्होंने मच में थाने के ऊपर जो है वो हमला किया था, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन के दौरान 3 खुदकुश बम्बारों समेत 11 दहशतगर्द जो है उनको हलाक कर दिया था। ये इंतहा पसंद ग्रुप जो है ये कोई नया नहीं है, बल्कि गुज़श्ता चंद सालों में हम देख रहे हैं कि इसकी कार्रवाइयों में शिद्दत देखने में आई है, जिनमें अक्सर व बेशतर पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी अहलकार और उनकी तंसीबात को निशाना बनाना जो है वो शामिल है। 2022 के अंदर कराची यूनिवर्सिटी के अंदर जो अटैक किया गया था वो भी इसी तंजीम ने किया था, जिसके अंदर 3 चीनी असातिज़ा समेत कम से कम 4 अफराद जो है वो हलाक हो गए थे। और मजीद ब्रिगेड जो है इसके जो फिदायीन हैं या जो इसके जो दहशतगर्द हैं, इसका नाम पहली बार उस हमले के बाद सामने आया था जब 2011 के अंदर 30 दिसंबर 2011 को कोयटा में एक हमला किया गया था अरबाब कुरम खान रोड पर एक घर के बाहर। और ये घर जो है वो साबिक वफाकी वजीर नसीर मेंगल के बेटे शफीक मेंगल का था। ताहम वो इस हमले में जो है वो महफूज रहे थे, लेकिन इसमें 10 अफराद हलाक और 23 जो है वो जख्मी हो गए थे। और उसके बाद 7 साल के बाद अगस्त 2018 में बलूचिस्तान के सोने और तांबे के ज़खायर वाले जिला चागी के सदर मकाम दाल बंदी में एक ट्रक सामने से आने वाली बस जिसमें चीनी इंजीनियर सवार थे उससे टकराया था, जिसके नतीजे में 3 चीनी इंजीनियर जो है वो जख्मी हुए थे। तो इस तरह की इनके जो है रिपोर्ट काफ़ी लंबी है, अगर मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँ इन दहशतगर्दों की। लेकिन सवाल ये है कि ये मजीद ब्रिगेड का नाम जो है आखिर ये क्यों सामने आया। तो ये मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो पहले वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं, उनकी हुकूमत के दौरान जब बलूचिस्तान की पहली मुंतखब हुकूमत यानी नेशनल अवामी पार्टी की हुकूमत जो है उसको बरतरफ किया गया था, तो उस वक्त बलूचिस्तान के अंदर जो है वो मज़ाहमत शुरू हुई थी। और 1975 में अगस्त के महीने में ही वजीर आजम उस वक्त के जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है उनको कोयटा में एक जलसा आम से जब वो खिताब करने के लिए पहुंचे तो एक दस्ती बम धमाका जो है उसमें मजीद लांगू नामी एक नौजवान जो था वो हलाक हुआ था, जिसमें के बाद ये इत्तलात सामने आई थी कि ये नौजवान भुट्टो पर हमला करने का इरादा रखता था। मजीद लांगू जो है इसका ताल्लुक जो है वो मंगोचर के इलाके से था और वो तालिब इल्मी के ज़माने से ही बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BSO से वाबस्ता था। मजीद लांगू की जब हलाकत हुई तो उनके छोटे भाई की जो है वो विलादत हुई, जिसके नाम जो है वो मजीद रखा गया, जिसने कलदम बलोच लिबरेशन आर्मी में शमूलियत इख्तियार की और सन 2011 में कोयटा के करीब कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं उनसे मुकाबले के अंदर वो भी मारा गया था। तो BLA का ये कहना है कि उसी हलाकत वाले दिन से इस ग्रुप, ये दहशतगर्द ग्रुप जो है इसकी तश्कील का ऐलान हुआ था और उस्ताद असलम ने इसका नाम दोनों भाइयों की ये जो अटैक किए थे इसी के पेश नज़र जो है वो मजीद ब्रिगेड रखा था। तो ये मजीद ब्रिगेड जो है इसकी ये तारीख है बेसिकली, और इसका जो मकसद है ये शुरू कहाँ से हुआ, जब आपको याद होगा कि इस हालिया मुसल्लह जद्दोजहद का आगाज़ जो है ये साबिक वज़ीर आला और सीनियर सियासतदान नवाब अकबर बुगटी, जिनको बलूचिस्तान में ऑपरेशन के दौरान जो है वो हलाक कर दिया गया था। इस ऑपरेशन के बाद ही हमने देखा कि कुछ तंजीमें जिनमें बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूच रिपब्लिकन आर्मी, बलूच नेशनल गार्ड और दीगर दहशतगर्द तंजीमें जो हैं ये वजूद में आई और इन्होंने मुसल्लह जद्दोजहद जो है वो शुरू कर दी। उनमें से सबसे पुरानी तंजीम जो है वो BLA कहलाती है। तो ये बेसिकली इन तंजीमों का जो है ये बैकग्राउंड है ख़ासतौर पर इस मजीद ब्रिगेड का। और इनका ताल्लुक जो है ज़्यादातर ये क्या करता है कि बलूचिस्तान से जो ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, जो नौजवान हैं ख़ासतौर पर, उनको उनका माइंड सेट जो है वो चेंज करते हैं, उनके जहन साजी की जाती है और उन जहन साजी करने के बाद उनको अपने साथ मिला के पाकिस्तान के खिलाफ, रियासत के खिलाफ और फौजी इदारों के खिलाफ जो है इनको इस्तेमाल किया जाता है। और बहुत से मासूम मैं समझता हूँ कि लोग जो हैं जिनको शायद इसका बैकग्राउंड भी पता नहीं होता कि वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो जाएंगे, वो अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं और उनके घर वालों को ये लगता है कि लापता अफराद जो हैं, हमारे घर वाले जो है लापता हो गए हैं और उनको जो है पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने उठा लिया है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है इसको क्लियर होना चाहिए
جو خاص طور پر یہ جو ایک نفرت پھیلائی جا رہی ہے ریاست معاشرے کے اندر، اس نفرت کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ آج کی ویڈیو میں بس میں اتنا ہی پیغام دوں گا کہ ہر لاپتہ افراد بیسکلی لاپتہ نہیں ہوتا، وہ کسی دہشت گرد تنظیم کا حصہ بن گیا ہوتا ہے جس کا مقصد پاکستان کے خلاف اس کو استعمال کرنا ہوتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو سے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا، لائک کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔